औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सूरह माइदा की आयत नंबर 64 तक तर्जमा और तफसीर हो गए थे। अब आयत 65 शुरू हो रही है। इस आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू वत्तक़ौ, वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू वत्तक़ौ, और अगर अहले किताब ईमान ले आते और तक़वे की रविश इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देते, वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम लाजिमन दाखिल करते उन्हें निअमतों वाले बागों में, वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम लाजिमन दाखिल करते उन्हें निअमतों वाले बागों में। तर्जमे से ही मतलब वाज़ेह है, वलौ अन्ना अहलल किताबी, और अगर अहले किताब ईमान ले आते और तक़वे की रविश इख्तियार करते, तो हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देते और हम लाजिमन दाखिल करते उन्हें ऐसे बागों में जिनके नीचे से, और हम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम दाखिल करते उन्हें निअमतों वाले बागों में। अब आगे जो आयत आ रही है इस पर गौर करना चाहिए और अगली आयत को खुद अपने ऊपर मुंतबिक करके अपने ऊपर फिट करके सोचना चाहिए। ये आयत बड़ी अहम है जो अगली आयत आ रही है, यानी सूरह माइदा आयत नंबर 66। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात को और इंजील को और उसको जो कुछ नाजिल किया गया था उन पर उनके रब की तरफ से, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, तो ये खाते अपने ऊपर से भी और अपने कदमों के नीचे से भी। देखिए आयत के अल्फाज हैं, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, सूरह माइदा आयत नंबर 66। और अगर उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात को और इंजील को और उसको जो कुछ नाजिल किया गया था उनके ऊपर उनके रब की जानिब से, तो वो खाते लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, तो ये खाते अपने ऊपर से भी और अपने कदमों के नीचे से भी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने उन्हें तौरात इसलिए दी थी ताकि उसके अहकाम को नाफिज किया जाए। हमने तौरात इन लोगों को इसीलिए दी थी ताकि उसके अहकाम को नाफिज किया जा सके। देखिए इसी सूरत की आयत नंबर 44 से 50 तक हम इसका तफसीली बयान पढ़ चुके हैं और हमने इन आयतों में ये पढ़ा था कि अल्लाह ने किस तरह उन्हें हुक्म दिया था कि अपने फैसले तौरात के मुताबिक करो, और फिर इससे अगला जो मरहला था वो मरहला इस पूरे निज़ाम को नाफिज करने का था जो तौरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किए थे। इसके बारे में ही ये बात फरमाई जा रही है कि अगर इन्होंने अल्लाह का वो निज़ाम कायम किया होता तो उनके ऊपर से भी उनके रब की तरफ से रहमतों की बारिश होती और उनके कदमों के नीचे से भी अल्लाह की नीमतों के धारे फूट पड़ते। तो तौरात के मुताबिक फैसले करो, और फिर इससे अगला जो मरहला था वो तौरात के दिए हुए निज़ाम को नाफिज करना था जो अल्लाह ताला ने तौरात में नाजिल किए थे। तो इसी के बारे में ये आयत फरमाई जा रही है
कि अगर उन्होंने अल्लाह का वो निज़ाम कायम किया होता तो उनके ऊपर से भी उनके रब की तरफ से रहमतों की बारिश होती और उनके कदमों के नीचे से भी अल्लाह की नेमतों के धारे फूट पड़ते। इसी तरह से हम पर भी फ़र्ज़ है कि कुरान के निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करें और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले खुद अपनी ज़ात से करें। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अपने आप से करें। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कुरान को नाफिज करें, फिर अपने अहल वयाल, अपने मोहल्लों में, यहाँ तक कि सारी दुनिया में इस्लाम का परचम कैसे बुलंद हो, किस तरह से बुलंद हो, इसकी फिक्र करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो तो इस तरह से हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम कुरान के निफाज को निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करें, फिर अपने अहल वयाल, अपने मोहल्लों में, यहाँ तक कि सारी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम किस तरह से कायम हो उसकी फ़िक्र करना, उसके लिए गौर व फिक्र करना हमारे ऊपर लाजिम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, इनमें कुछ लोग हैं जो दरमियानी यानी सीधी राह पर हैं। व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं, यानी उनका ये अमल, उनका ये रवैया बहुत ही गलत है। इस सूरह माइदा की आयत नंबर 66 के तहत एक मुफस्सिर ने ये भी नकल किया है कि बाइबिल की किताब अहबार के बाब नंबर 26 में, बाब नंबर 26 में, और इसी तरह से इस्तिस्ना के बाब नंबर 28 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तफसीली गुफ्तगू नकल की गई है। एक तकरीर, एक वाज़ और एक खुतबा नकल किया गया है, और ये वाज़ और खुतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस आयत की बेहतरीन तफसीर है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बड़ी तफसील से ये बात बतलाई थी कि अगर तुम अहकाम इलाही की ठीक ठीक पैरवी करोगे तो किस तरह अल्लाह की रहमतों और बरकतों से नवाजे जाओगे, और अगर अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया, नाफरमानियाँ करने लगे तो किस तरह से बलाएं और मुसीबतें हर तरफ से तुम्हें घेरेंगी। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये लंबी तफसीर कुरान करीम के इस मुख्तसर से जुमले की बेहतरीन तफसीर है। तो बाइबिल की किताब अहबार के बाब नंबर 26 में और इस्तिस्ना के बाब नंबर 28 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर नकल की गई है, और ये तकरीर इस कुरान के मुख्तसर से जुमले की बेहतरीन तफसीर है। देखिए, इस आयत नंबर 66 में जो ये बात फरमाई गई है कि अगर उन्होंने वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौराता वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात को और इंजील को और उसको जो कुछ उनके ऊपर नाजिल किया गया था, तो तौरात और इंजील को कायम किया होता। तौरात और इंजील को कायम करने से मुराद सच्चाई के साथ उसकी पैरवी करना है और उन्हीं को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाना है, अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना है।
इससे मुराद सच्चाई के साथ तौरात और इंजील की पैरवी करना और उन्हें अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना है। इस मौके पर ये बात भी हमें अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बाइबिल से मुताल्लिक जो कुतुब मुक़द्दसा हैं, यानी जो पिछली आसमानी किताबें इस वक्त मौजूद हैं, इस सिलसिले में ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इनमें दो किस्म की इबारतें पाई जाती हैं। यानी इनकी जो इबारतें हैं वो दो किस्म पर महमूल हैं। एक तो वो इबारतें हैं जो यहूदी और ईसाई मुसन्निफीन ने खुद लिख ली हैं। ईसाई और यहूदी मुसन्निफीन ने, राइटर्स ने खुद बना ली हैं। और इसी तरह से इन किताबों के अंदर, पिछली तमाम किताबों के अंदर दूसरी किस्म की इबारतें वो हैं जो अल्लाह के इरशाद या हज़रत मूसा और हज़रत ईसा या इसी तरह से दूसरे पैगंबरों के अक़वाल होने की हैसियत से इन किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें इन दूसरी किस्म की इबारतों में इस बात की वजाहत की गई है कि अल्लाह ने यूँ फरमाया, फ़लाँ नबी ने ये बात कही, फ़लाँ पैगंबर ने फ़लाँ शख्स को ये हुक्म दिया। इस तरह के कौल और अक़वाल इस दूसरी किस्म में नकल किए गए हैं। तो दो किस्में हैं जो इबारतें हैं। एक तो वो इबारतें जो यहूद और ईसाई मुसन्निफीन ने खुद लिख ली हैं। दूसरी किस्म की इबारतें वो हैं जो अल्लाह के इरशाद या मूसा और हज़रत ईसा या इसी तरह से दूसरे पैगंबरों के अक़वाल होने की हैसियत से इन किताबों में मौजूद हैं, जिनमें इस बात की वजाहत की गई है कि अल्लाह ने यूँ फरमाया, फ़लाँ नबी ने ऐसा किया या फ़लाँ नबी ने ऐसा कहा, फ़लाँ पैगंबर ने फ़लाँ शख्स को ये हुक्म दिया। तो बहरहाल ये दो किस्म की इबारतें हैं। इन दोनों किस्म की इबारतों में से पहली किस्म की इबारत को अलग कर दिया जाए और कोई शख्स सिर्फ दूसरी किस्म की इबारतों पर गौर करे तो वो आसानी के साथ ये देख सकता है कि उनकी तालीम और कुरान की तालीम में कोई बड़ा और इम्तियाजी फ़र्क नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दूसरी किस्म की जो इबारतें हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं। अगरचे दूसरी किस्म की इबारतें भी पूरी तरह से महफूज नहीं हैं और उनके अंदर भी तब्दीलियां कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी कोई शख्स ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि उनमें भी बेअइनिही उसी खालिस तौहीद की दावत दी गई है जिसकी तरफ हमें कुरान बुला रहा है, और वही अकायद पेश किए गए हैं जो कुरान पेश करता है, और उसी ज़िंदगी के तरीक़े की तरफ रहनुमाई की गई है जिसकी हिदायत कुरान मजीद करता है। तो ये दो किस्म की, दूसरी किस्म की जो इबारतें हैं अगरचे पूरी तरह महफूज नहीं है, लेकिन उनमें भी आसमानी बातों की झलक पाई जाती है। इसलिए जो खालिस सच्चे दिल से इनका मुताला करता है तो वो ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि उनमें भी बेअइनिही उसी खालिस तौहीद की दावत दी गई है जिसकी तरफ हमें कुरान बुला रहा है, और इसी तरह से वो अकायद पेश किए गए हैं जो कुरान पेश करता है, और उसी ज़िंदगी के तरीक़े की तरफ रहनुमाई की गई है जिसकी तरफ कुरान मजीद रहनुमाई करता है। बहरहाल हकीकत यही है कि अगर यहूद और ईसाई इसी तालीम पर कायम रहते जो इनकी किताबों में अल्लाह और पैगंबरों की तरफ से दी गई है, तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत के वक्त वो एक हक परस्त कौम होते। जाहिर सी बात है कि अगर ये सच्चे दिल से इसको मानते तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत के वक्त वो एक हक परस्त कौम होते और उन्हें
कुरान मजीद के अंदर वही रोशनी नज़र आती जो पिछली किताबों में पाई जाती थी। इस सूरत में उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने में और मज़हब को तब्दील करने का कोई सवाल ही नहीं होता, बल्कि ये सूरत अगर होती तो इस सूरत में वो उसी मिशन को आगे बढ़ाते जिस पर वो पहले से चले आ रहे थे, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके अपने मिशन को वो और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर ये सूरत पाई जाती तो उन्हें कुरान के अंदर भी वही रोशनी नज़र आती जो पिछली किताबों में थी, और इस सूरत में उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने में और मज़हब को तब्दील करने का कोई सवाल ही नहीं होता, बल्कि इस सूरत में तो वो उसी मिशन को आगे बढ़ाते जिस पर वो पहले से चले आ रहे थे, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके अपने मिशन को वो आगे बढ़ा सकते थे। और देखिए, इस आयत के तहत इब्ने कसीर ने भी यही बात नकल की है कि उनकी किताबों की सही तालीम यही है कि ये कुरान सच्चा है। कुरान की नबी आखिरुज़्ज़मा की तस्दीक पहली किताबों में मौजूद है, तो अगर ये अपनी किताबों को बग़ैर तहरीफ और तब्दील माने, बग़ैर तहरीफ के बग़ैर तब्दीली के माने, तो वो उन्हें इसी इस्लाम की हिदायत करेंगी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं। और इस सूरत में उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के फ़ायदे भी देगा और आसमान से पानी बरसाएगा और ज़मीन की पैदावार, ज़मीन अपनी पैदावार उगाएगी, ज़रखेज़ होगी, नीचे और ऊपर की यानी आसमान और ज़मीन की बरकतें उन्हें मिल जाएंगी। ये इब्ने कसीर के हूबहू अल्फाज हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं कि उनकी सही तालीम यही है कि ये कुरान सच्चा है। कुरान की नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक पहली किताबों में मौजूद है, तो अगर ये अपनी किताबों को बग़ैर तहरीफ किए हुए, बग़ैर तब्दीली के मानते तो उन्हें वो उसी इस्लाम की दावत देती जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं। और इस सूरत में उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के फ़ायदे भी देता और आसमान से पानी बरसाता और ज़मीन पैदावार उगाती यानी ज़रखेज़ होती, नीचे से ऊपर से यानी ज़मीन और आसमान की बरकतें उन्हें मिल जाती। तो ये वजाहत है जो इस आयत से समझ में आती है और ये वजाहत बड़ी अहम है। आगे चलते हैं आयत नंबर 67 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 67 है, 67। ए रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा न किया तो गोया आपने उसकी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा न किया तो गोया आपने अपनी उसकी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। देखिए, ये आयत अपने मज़मून के लिहाज से बड़ी सख्त आयत है। देखिए, अहम बात यह है कि अगर वही के ज़रिए से कुरान मजीद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं कुछ सख्त अल्फाज अगर नाजिल हुए भी हैं तो वो भी कुरान में जूं के तुम मौजूद हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन अल्फाज को, इन इबारतों को छुपा लिया गया हो। 30वें पारे की सूरह अबसा की इब्तिदाई आयतों में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
इसी किस्म के सख्त अल्फाज नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतंफअहु ज़िक्रा औ यज़क्करु। तो ये अल्फाज हैं सूरे अबस के। सूरे अबस की इब्तिदाई आयत कुरान में वैसे ही आज भी मौजूद हैं जैसी 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा, इनमें उन सहाबी का जिक्र है जो कि एक नाबीना सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिरते पड़ते अचानक उस वक्त आ गए थे जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बड़े बड़े लीडरों के पास बैठे हुए थे। तो इन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। तो अल्लाह की तरफ से इस तरह के अल्फाज नाजिल हुए कुरान करीम के अंदर। उस वक्त उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हो गई थी कि जब भी अब्दुल्ला इब्ने उम्मी मक्तूम आपके सामने आते थे तो बड़े अदब और एहतराम के साथ उनको बिठाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इन अल्फाज को छुपा लिया गया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज ना बताए हों, कुरान का ये हिस्सा ये अल्फाज ना हो। कुरान में वैसे ही आज भी ये अल्फाज मौजूद हैं जैसे नाजिल हुए थे। और सूरे आले इमरान हमें तकरीबन शायद 128 नंबर आयत है। आयत नंबर 128 सूरे आले इमरान की में भी हम इस तरह के अल्फाज पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ अरबी का ये शेर इस आयत की पूरी तर्जमानी करता है। अल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ला। अल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ला। बंदा बंदा ही रहता है चाहे कितना ही बुलंद हो जाए। जाहिर सी बात है कि बंदा तो बंदा ही है चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, और रब रब ही है चाहे वो कितना ही नुज़ूल फरमा ले। बहरहाल कुरान में इस तरह की आयत भी जूं की तूं हैं, आज तक मौजूद हैं जैसे नाजिल हुई थी। अब देखिए ये कुरान के अल्लाह की तरफ से महफूज होने की एक बड़ी निशानी और बड़ी बड़ी अलामत है। इस आयत में यही तंबीह की जा रही है कि वही इलाही में से कोई चीज़ किसी वजह से पहुँचने से ना रह जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तंबीह की जा रही है कि वही इलाही में से कोई चीज़ किसी वजह से पहुँचने से ना रह जाए, लोगों के खौफ से या किसी और मसलिहत के पेश नज़र बिलफर्ज। अगर ऐसा हुआ तो गोया आपसे फरीज़ा रिसालत का सबूत दुरुस्त नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से, यानी आपको लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह कुफ्र करने वाली कौम को हिदायत नहीं देता है। तो ये सब वजाहत थी जो इन आयतों से समझ में आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका।